कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप लोगों का काम? उससे तो सभी का काम अच्छा चल रहा होगा, बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए बातें करते हैं इस टाइम की। जो इस टाइम चल रहा है, जैसा कि आ गया है नवरात्र की वजह से, भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा काम फिर से बहुत अच्छा चलने लगा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया है और वीडियोस के द्वारा आप जान भी गए होंगे कि इस टाइम मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ा सा अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया है। वीडियो मैं रेगुलर पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी पहले की बनी हुई वीडियोस हैं जिसमें मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। लेकिन आज मैं फेस टू फेस आप लोगों से बातें कर रही हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अगर कस्टमर बार बार किसी सामान को लेकर आता है कि उसे हमें मतलब रिटर्न करना है। लोकल में क्या होता है, लोकल में लोग सामान तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि दिन में 2 बार उसको आएंगे या फिर दूसरे दिन आएंगे या फिर तीसरे दिन आएंगे। क्या करते हैं कि ये चीज़ तो मुझे ऐसी हो गई, ये चीज़ वैसी हो गई, ये मुझे फिट नहीं आ रही, जो भी उनको लगता है वो अपने इश्यूज बताना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ अगर वो बाहर से लेके आते हैं तो वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं और इजली उसको वेयर करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी होती है तब भी उसको वेयर करते हैं, क्योंकि वहां पे जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है और वहां जाके उसे चेंज करना वो जानते हैं कि चेंज नहीं होगा, लेकिन ये भी रहता है कि उनको वहां जाना पॉसिबल नहीं होता है। और जब वो लोकल से ले जाते हैं, मतलब आपके घर के आसपास से, आपकी शॉप के आसपास के होते हैं, तो ये ज्यादातर लोग आसपास वाले ही परेशान करते हैं। तो मैं इस बारे में मुझे लगता है आप लोग की काफी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी शॉप, जैसा कि आप सबको मैंने कई वीडियो में बताया है, मेरी शॉप विलेज में है। और प्रॉपर मेरी शॉप में जितने भी कस्टमर आते हैं 90% मेरे विलेज के ही होते हैं, 10% ही अदर होते हैं। जैसे कि किसी के यहाँ शादी फंक्शन पड़ा या कुछ पड़ा तो उसमें कुछ लोग आए हुए हैं तो वो आते हैं, वो अलग की बात हो गई। बाकी 90% मेरा जो है वो मेरे एरिया के ही लोग रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने ये चीजें बहुत ज्यादा फेस की थी। जैसा मैंने आप लोगों को कई वीडियोस में बताया कि अभी तो 7 साल होने वाले हैं। धीरे धीरे मुझे काफी एक्सपीरियंस हो गया है कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कौन सा कस्टमर कैसा है, कौन सा किस मतलब तरीके से बात करता है या किसे मुझे कैसे डील करना है, ये सारा मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। तो अब तो मुझे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी मैं बिगनर्स के लिए जैसा कि वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, अपने द्वारा जो हमने एक्सपीरियंस किया है इतने दिनों में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ कि उन ऐसे लोगों से कैसे निपटे कि मतलब वो बार बार जो रिटर्न करने, चेंज करने, और प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, डायरेक्ट वो एक्सचेंज करना होता है तो एक मतलब कहीं तक हम लोग मैनेज कर लेते हैं कि चलो ठीक है इसको एक्सचेंज करके इनको ये दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे 90% पॉइंट ये हो जाता है कि लोगों को रिटर्न पैसा चाहिए होता है। और पैसा चाहिए तुरंत। जैसे आप आई हैं शॉप पे, अगर किसी से आपने सामान मंगवाया है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सामान कस्टमर से बोलिए, आप एक अपनी शॉप पे आप पहले तो एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर आप स्केच पेन वगैरह से ही अच्छी सी राइटिंग से मोटा मोटा लिख के आप स्टिक कर दीजिए कि प्लीज लिया हुआ बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। वैसे तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये नहीं है। वीडियोस के बाद बहुत लोग मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, 24 घंटे तक कोई भी चीज हम रिटर्न कर सकते हैं। जी हाँ, आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन जब वो चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो यूज नहीं की जा सकती हैं, वो चीजें आप 24 घंटे के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें यूज की जा सकती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम देख के नहीं समझ सकते कि ये चीज आपने यूज की है या नहीं की है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, तो वैसी कोई भी चीजें रिटर्न नहीं होती है, वो कहीं पे नहीं होती है, हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें सबसे पहले तो आप नोटिस लगाइए कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। कृपया सामान को शॉप पर ही अच्छे से देख के, जांच के, परख के, उसके बाद ही आप अपने घर ले जाएं। पहली चीज ये है। फिर आप जैसे इतने दिनों, अगर आपको 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी हुआ होगा, तो आपके पास जो भी कस्टमर रिपीटेड आ रहे होंगे सामान को वापस करने के लिए, वापस करके पैसे लेने के लिए या फिर सामान को एक्सचेंज करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप अपने अकॉर्डिंग समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट नहीं क्लियर कर सकती, लेकिन मैं जितना बता रही हूँ उसी अकॉर्डिंग से आप लोग, आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग से आप उसको समझ लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो पहले तो आप वो सबसे पहले आप एक नोटिस लगाइए छोटा सा, जिससे कि, और उस नोटिस को ऐसी जगह लगाइए कि कस्टमर की नजर पड़ जाए। तो वो एक बार सोच, उसको पढ़ेगा तो एक बार सोचेगा कि अरे यार वहां तो ये चिपका था, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक पॉइंट तो उसके पास ये हो जाएगा ना आने का। तो आपका 100 में से 1% जो कस्टमर होगा वो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि उसने वो नोटिस पढ़ लिया था। आप उससे कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन उसी को पढ़ के वो
समझ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज ये रहेगी कि आप कस्टमर से, आपको जैसे इतने दिनों में आइडिया लग गया होगा कि कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो रिपीटेड आते हैं सामान को बार बार एक्सचेंज करने। जैसे कोई लगातार आ रहा है आपकी शॉप में, कभी एक आध बार हुआ तो हो सकता है उसने भी ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टिव प्रॉब्लम रही हो तो वो रिटर्न कर रहा है, चलिए ठीक है चल रहा है। लेकिन अगर वो बार बार ही रिपीटेड आपके पास आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने 7 सालों में इतना अनुभव किया है कि मेरे पास भी कई लोग ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। उनके पास कभी वो बच्ची को भेज देंगे, जाओ ये ले आओ जाके, फिर 2 मिनट बाद बच्ची आ रही है, मम्मी को ये पसंद नहीं आया, फिर ऐसा हुआ। तो मैंने तो भैया सीधा सा है, एक दो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैंने सीधा सा फंडा ही अपना लिया। सबसे पहले मैं बोल देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने लगा रखा था, अभी मैं नहीं लगा रखी हूँ। सबसे पहले तो मैं बोल देती हूँ, अगर कोई बच्चा आता है तो मैं उससे बोल देती हूँ कि आप जाइए, आप अपने घर में किसी बड़े को भेजिए जो सामान ले जा सके। और जब वो बच्चा जिद करता है कि नहीं मम्मी नहीं आएंगी, दीदी नहीं आएंगी, आप दे दीजिए, हमको ले जाना है, हम ले लेंगे, तो हम उससे ये बात बता देते हैं, आप क्लियर करके ले जाइएगा, सामान वापस नहीं होगा। अगर सामान में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत के तुरंत विद इन 10 मिनट में आपको मेरी शॉप पे वापस आना होगा और सामान बदलिए। आपको पैसा चाहिए आप पैसा लीजिए, आपको सामान चाहिए आप सामान लीजिए, लेकिन आप जिस पैरों से आप गए हैं आपको उन्हीं पैरों से दिखा के सामान वापस लेके आना होगा। आप रात स्टे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का दौर फैशन का है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मैं आप लोगों से बता रही हूँ अपनी नॉलेज में, मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूँ कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करते हैं, ऐसा उनका मतलब माइंडसेट वो कैसे कर लेते हैं मुझे खुद नहीं समझ में आता। डेट टू डेट एकदम शॉपिंग करते हैं, उसके बाद जो सामान ऑर्डर करवाते हैं उसको पहनते हैं, पार्टी में जाते हैं, और उसके बाद फिर से उस सामान को, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी लगभग 3 दिन या 1 हफ्ते की होती है, उसको फिर से वो रिटर्न डाल देते हैं और उनका जो कैश होता है वो उनके अकाउंट में इजिली सेव हो जाता है। तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो जो भी करता है वो अपना समझे, उसका मैटर है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आती। और जब से ये 1-2 लोगों को मैंने पर्सनली जाना है कि वो ऐसा करते हैं, तब से मुझे ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खल गई कि मैंने यही चीज, मेरे दिमाग में बस यही बैठा रहता है। अगर कोई आज जैसे बाई चांस बैंगल्स ले गया, वो आज नहीं आया, कल वापस करने आ रहा, तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि कल ये शादी में पहन के गई होंगी, तो मुझे तो पता नहीं है ये बात, तो मैं क्यों ले लूं उसको। और फिर इसमें ये होता है कि सुहाग की चीजें होती हैं, कोई किस लिए लेता है, कोई किस लिए लेता है, लोगों को वही चीजें रिपीटेड हम किसी को दे रहे हैं। कोई किस पोजीशन पे है, कोई किस पोजीशन पे है, कोई मतलब है पहनने की, नई चीज पहनने की सिचुएशन में, कोई नहीं है, कोई चढ़ाने के लिए ले जा रहा है, कोई प्रसाद में ले जा रहा है, कोई मतलब सगुन के लिए लेके जा रहा है। तो इन सब चीजों का हम लोग को बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स तो आती ही आती, क्योंकि मैंने भी बहुत फेस किया है, तो आप लोग थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया, ऐसे ऐसे आप टिप्स एंड ट्रिक यूज करते रहिए। सबसे पहले आप नोटिस लगाइए। दूसरी चीज है, अगर आपको लगता है कि वो कस्टमर आपके पास 3-4 बार ऐसा कर चुके हैं, जब वो ले तो आप उनको कोई पहनने की चीज जैसे ले रहे हैं, आप उनको मिरर दे दीजिए। मेरे यहाँ क्या है कि पार्लर है तो मिरर लगा हुआ है, मैं बोल देती हूँ। हाँ, अगर वो कहते हैं ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ कि देखिए इसको निकाल लीजिए, पूरा खोल लीजिए, इसको पहन के देख लीजिए, आप पूरा ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने के बाद ही आप लीजिए, जब आपको संतुष्टि हो, क्योंकि बाद में रिटर्न का प्रॉब्लम होता है। आप कस्टमर को भी समझाइए कि बाद में रिटर्न का प्रॉब्लम होता है। अभी लगन सीजन है, मेरे सामान सेल हो जाएंगे, मैंने आपको दिया, आप कल वापस करने आई, उससे पहले मेरा कोई कस्टमर आके चला गया, तो मैं क्या करूंगी। तो ये प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं। आप अगर बाहर कहीं जाएंगे तो आप रिटर्न करने नहीं जाएंगे। 100 रुपए, 200 रुपए की, 500 रुपए के, यहाँ तो लोग हजारों की चीजें नहीं वापस करने जाते। लेकिन हमारे यहाँ लोकल में क्या होता है, लोग 10 रुपए की चीज के लिए, अगर 10 कदम की दूरी नहीं है तो 10 रुपए की चीज के लिए उल्टे पैर चले आते हैं कि ये चीज तो मम्मी को पसंद नहीं है, ये चीज तो उनको पसंद नहीं है, ये चीज ऐसा नहीं वैसा, ये चीज वैसा नहीं वैसा। तो उनको कंफर्ट फील कराइए, आप उनको पूरी संतुष्टि के साथ सामान दीजिए। वो कोई सामान लेते हैं हाँ हाँ करके अगर ले रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिटर्न आ सकते हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से बताइए कि देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे, अगर बैंगल्स वगैरह हैं तो आप हाथ में डाल के देख लीजिए, साइज का, लगने का कुछ भी है, आपके ऊपर सूट कर रहा है नहीं सूट कर रहा है, मैच करेगा नहीं मैच करेगा। अगर ज्वेलरी वगैरह वो ले रहे हैं तो उनको आप मिरर दीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब उसके बाद ही आप ले जाइए, क्योंकि बाद में रिटर्न वाला ऑप्शन आप मत रखिएगा। तो थोड़ा सा कंसर्न आप लोग भी कस्टमर के साथ खड़िए, उनको थोड़ा सा वो करिए कि आप पहन के देख लीजिए, आप ऐसे करके देख लीजिए, आप वैसे करके देख लीजिए, पूरा तरीके से जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तभी सामान ले जाइएगा। क्योंकि रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है। हम लोग शॉप में 10 लाख का सामान रखते हैं, लेकिन यार हम लोगों का एक भी सामान वापस नहीं जाता।
कुछ चीजें ऐसी भी होती है हम लोग की चॉइस गलत हो जाती है। जैसे कि हम लोग सामान लेने जाते हैं तो जो मुझे मतलब हम लोग को अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, हम लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कि अगर मैंने 6 पीस ले ली तो एक पीस निकलना मुश्किल हो जाता है और 6 पीस फंसी की फंसी रहती है। वो हमारी नजरों में तो अच्छा है लेकिन सामने वाले को जिसे मुझे देना है उसको नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन हम लोगों का वो सामान वहां रिटर्न नहीं होता कि वो वाला दे के हम वो वाला ले आए जाके ना, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर कोई चीज जैसे हम लोग इयररिंग्स वगैरह लाए, कुछ भी लाए, तो हम लोग को वहां पे एक एक पीस खोल के तो नहीं दिखाया जाता। ये चीज आपको भी क्लियर होगी, जितने भी शॉपकीपर्स होंगे सभी को क्लियर होगी। आपको सैंपल में एक दो पीस दिखा दिए जाते हैं। बाकी अगर आपने कोई डिजाइन 12 पीस लिए तो आपको 12 पीस 12 पैकेट खोल के नहीं दिखाएंगे ना। आपके पास इतना टाइम है कि आप 12 पीसेस को खोल खोल के चेक करेंगे, ना उनके पास इतना टाइम है। अगर आप उनसे कहेंगे कि नहीं मैं तो चेक करके लूंगी, तो वो कहेंगे भैया आप आगे दुकान में देख लीजिए। तो इसीलिए आप कस्टमर को भी समझाइए ऐसे ही कि मतलब प्यार से बात करिए कि ऐसा नहीं होता है, ये सब नहीं हो पाएगा। और आप लोग इस चीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए, आपको आपके नियर होल मतलब शॉप मिल जाती है, आपको सामान मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया है। आप आइए, अच्छे से ट्राई करिए, देखिए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लेके सामान लीजिए, लेकिन ऐसा मत किया करिए, इससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।